प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले कालांशों से हम रसखान की कविताओं को पढ़ रहे हैं। उनके सवैयों में कृष्ण के प्रति जो अनन्य निष्ठा भाव है उसका रेखांकन आपने पिछले पदों में देखा है। जब वो कल्पना करते हैं कि मुझे श्री कृष्ण का सानिध्य बराबर मिलता रहे, उनकी जो प्रिय वस्तुएं हैं वो मेरे निकट रहें, ताकि मैं श्री कृष्ण के भक्ति का लाभ ले सकूं। इसके अलावा वो गंगा की महिमा का भी वर्णन करते हैं, जो बताते हैं कि किस तरह से शिव गंगा के भरोसे आग और धतूरा चबाते फिरते हैं और विष खा लेते हैं। इसी प्रकार वो अगले पद में कृष्ण के उन विष्णु के अवतारों का वर्णन करते हैं, जहाँ उन्होंने अलग अलग समय में अलग अलग लोगों का उद्धार किया, चाहे उनकी पात्रता थी या नहीं थी। इसी बात को समझकर रसखान भी अपेक्षा रखता है कि मुझे भी वह सौभाग्य मिलेगा। अब हम अगला पद पढ़ते हैं, जहाँ ब्रज के जो लोग हैं और ब्रज के लोगों के साथ कृष्ण अपनी लीलाएं कर रहे हैं, और लीलाओं में भी वो उस रूप में कि किस तरह से कालिया नाग को नाथते हैं। यानी यमुना नदी में एक नाग है जो कालिया नाग है, वह उसको विस्मय बना रहा है। अचानक गेंद खेलते हुए कृष्ण की उसमें गिर जाती है और उसी बहाने वो नदी में चले जाते हैं और उससे संघर्ष होता है और अंत में उसको कालिया नाग को पराजित करते हुए उसके ऊपर आते हैं। तो वो जब बाहर निकलते हैं यमुना से तो उसके ऊपर नाचते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण की लीला का वर्णन है। तो इसी पद को उन्होंने रेखांकित किया है कि लोग कहें ब्रज के सिगरे रस खानी, आनंदित नंद जसोमति जू पर। छोहरा आजु नयो जन्म्यो तुम सो को भाग भर्यो नहीं भूपर। वारी के दाम सवारी करो अपने अप चाल को चाल ललू पर। नाचत रावरो लाल गुजाल सो काल सुव्याल कपाल के ऊपर। यहाँ ब्रज के लोग कह रहे हैं कि हम तो नंद यशोदा के भाग्य को देखकर आनंदित हो रहे हैं। नंद यशोदा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ब्रज के लोग क्या कह रहे हैं कि आज तुम्हारे घर में जिस बालक का जन्म हुआ है वैसा भाग्यशाली इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। लोग कहीं ब्रज के सिगरे रसखाने। रसखान कह रहे हैं कि नंद बाबा अपनी पत्नी यशोदा को कह रहे हैं कि तुम्हारे जो घर जो बेटा जन्मा है उसके लिए वह इतना सौभाग्यशाली है कि सारे ब्रज के लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। आनंदित नंद जसोमती जू पर। और इसी बात पर नंद बाबा यशोमती पर आनंदित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। छोहरा आज नयो जन्म्यो तुम सो को भाग भरो नहीं भूपर। और इस धरती पर किसी का भाग्य में ऐसा बालक नहीं हो सकता जिस बालक को तुमने जन्म दिया है। और इसी बात पर नंद यशोमती पर बड़े प्रसन्न हैं। आगे कहते हैं कि वारी के दाम संवार करो अपने अपचाल कुचाल लू पर। तुम उसकी थोड़ी सी संभाल कर लिया करो। तुम्हें उससे घर से पानी उतार कर पीना चाहिए, अर्थात उसकी नज़र उतारनी चाहिए, कहीं उसकी किसी पर दृष्टि न पड़ जाए कि इस बालक में ऐसे गुण क्यों हैं, तो हमारा एक कहीं अपशकुन न हो जाए। इसीलिए वारी के दाम संवार करो, थोड़ा उसका ध्यान रखा करो। अपने अपचाल कुचाल ललू पर। अपने जो जो उच्छृंखल बालक है यह, लेकिन जो संसार में क्रियाएं लीलाएं कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वह अपनों से वंचित हो जाए। इसलिए तुम उसका ध्यान रखा करो। आज उसने क्या किया है कि नाचत रावरो लाल गुजा गोपाल सो काल सो व्याल कपाल का। आज उसने क्या किया, यह बालक गोपाल मृत्यु के समान भयानक कालिया नाग के फण के ऊपर नाच रहा था। आज इसने कालिया नाग के फण के ऊपर नाचते हुए अपने जो दिया है, तो ब्रज के लोग तो उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कैसे अद्भुत स्वरूप है उसका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए। यहाँ इस पद में आप देख सकते हैं कि माता पिता की स्वाभाविक स्नेह दृष्टि इस बालक पर है, और कृष्ण की लीलाओं के वर्णन के बहाने उनके अलौकिक स्वरूप को भी यहाँ पर रसखान ने प्रकट किया है। कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य भाव होता है माता पिता का, चाहे वह कितना ही सर्वशक्तिमान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनके प्रति उनकी एक दृष्टि रहती ही है। इसी बात को देख करके नंद ने उसकी जो
नज़र न लग जाए, दृष्टि न लग जाए, इस बात को रेखांकित किया है। तो ये हमारी यहाँ की समाज की, हमारे परंपरा की और हमारे घरों की एक तरह से बिंबमय प्रस्तुति है, जहाँ ऐसा होता है कि चाहे संसार का सर्वशक्तिमान व्यक्ति विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण भले ही क्यों ना हो, लेकिन उसका ख्याल रखने का जिम्मेदारी उनके माँ बाप की है। ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, भक्ति रस की व्यंजना यहाँ हुई है, प्रसाद गुण के साथ और सवैया छंद में कवि ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। अगले पद की ओर बढ़ते हैं, जहाँ कृष्ण के बाल रूप का वर्णन रसखान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो कैसे घुटनों के बल चल रहे हैं और हाथ में मक्खन रोटी ले रखी है और धूल से सने हुए हैं। एक स्वाभाविक सौंदर्य छोटे बच्चे का कितना सुंदर है वर्णन, देखें आप कि धूरी भरे अति सोहत श्याम जैसे बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी, वा छवि को रस खान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी अरे हाथ सोले गयो माखन रोटी। रसखान क्या कह रहे हैं? कृष्ण के बाल स्वरूप के सौंदर्य का वर्णन करते हुए रसखान कहते हैं कि धूल से सना हुआ कृष्ण का शरीर बड़ा सुंदर लग रहा है। धूरी भरे अति सोहत श्याम, जो धूल से भरे हुए वो खेल रहे हैं आंगन में, धूल से सने हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। और तेसी बनी सिर सुंदर चोटी, और जितने वो सुंदर हैं उनके सौंदर्य को बढ़ाने वाले उनके सुंदर जुड़ा बना हुआ है, सिर पर चोटी बनी हुई है, वो भी उन्हें शोभायमान कर रही है, उन्हें उनकी सुंदरता को द्विगुणित कर रही है। और क्या कर रहे हैं वो कि खेलत खात फिरे अंगना, खेलते हुए खा रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं बचपन में? आंगन में खाते हुए खेलते हुए खा भी लेते हैं। और जब वो खेल रहे हैं तो पग पैंजनी बाजती, उनके पाँव में पैंजनी बज रही है, उन्होंने पीली कच्छी पहन रखी है, यानी कुल मिलाकर के उन्होंने सुंदरता को बढ़ाने वाली चीज़ें उनके शरीर पर हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, धूल से सने हुए हैं, चोटी उनकी सुंदर है, पीली कछोटी पहन रखी है। इसी दृष्टि को देख करके, इसी दृश्य को देख करके रसखान क्या कहते हैं कि वाह छवि को रसखान, इसी छवि को जब मैं देखता हूँ तो वारत काम कला निधि कोटि, तो मैं करोड़ों कलाओं को, कामदेव की करोड़ों कलाओं को उस पर न्योछावर कर सकता हूँ कि श्री कृष्ण की इस अनुपम छवि को देखने के बाद संसार का कोई भी सौंदर्य उन्हें उपमित नहीं कर सकता। ये यहाँ पर रसखान कह रहे हैं। वो और फिर उसी समय क्या घटना घटती है, जब वो मक्खन रोटी खा रहे हैं, खेल रहे हैं बचपन में, तो काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन। उसी समय कौवा आता है और कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन कर ले जाता है और वो रोने लगते हैं। तो यानी यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी को कह रही है कि इस समय ऐसे दृश्य को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो कौवा कितना सौभाग्यशाली है जो कृष्ण की जूठन को उठा करके ले गया, यानी साक्षात भगवान के जूठन को खा रहा है। तो यानी हम तो उस कौवे के भाग्य से भी ईर्ष्या करते हैं कि जो खेलते हुए कृष्ण के हाथों से मक्खन रोटी लेकर के उड़ गया है। यानी एक सखी ने दूसरी सखी को इस तरह से कहा है। तो कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का एक स्वाभाविक वर्णन कवि ने किया है, जहाँ ऐसा लगता है कि जैसे चाक्षुष बिंब स्वयं प्रकट हो गया हो। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के सौंदर्य वर्णन के साथ इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा है, ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। रस की दृष्टि से हम बात करें तो श्रृंगार के साथ भक्ति रस तो है ही, और प्रसाद गुण के साथ सवैया छंद इसमें है। एक पद और देखें आप कि भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण हैं, वो अनादि हैं, अनंत है, अखंड है, और उनसे कोई पार नहीं पा सकता। लेकिन जब वो संसार में आते हैं और लीलाएं करते हैं तो वो गोपियों के बीच में जो कैसे उनको नचा रही है, कृष्ण और नाचने के लिए, भक्तों के लिए किस तरह से अपने आप को समर्पित कर देते हैं, इसका वर्णन यहाँ पर है। कितना सरल सहज व्यक्तित्व है, देखें आप कि शेष महेश, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तो पुनि पारन पावे, ताहि अहिर की छोहरिया छछया भरी छाछ में नाचे नचावे। यानी जिसको पाने के लिए संसार में समस्त देवी नर, देव नर किन्नर सभी उनकी आराधना करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु प्रकट नहीं होते हैं। और कैसे प्रकट होते हैं देखें, यहाँ पर कवि क्या कह रहा है उसको सुनें कि कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के लिए
स्वयं शेषनाग, गणेश, शिव और सूर्य, महेश का मतलब शिव और दिनेश का मतलब सूर्य, सुरेश का मतलब देवताओं के राजा इंद्र निरंतर उनका गुणगान करते रहते हैं उनकी भक्ति को प्राप्त करने के लिए। शेषनाग, गणेश, महेश, दिनेश, सुरेश ये सभी भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं कि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो जाए। और अपने गाते हुए क्या कहते हैं, और वेद उनके बारे में क्या बताएं कि जाहि अनादि अनंत, वेद उन्हें अनादि बताते हैं कि जिनका न आरंभ है न अंत, अनंत है, और अखंड बताते हैं जिन्हें छेदा नहीं जा सकता, जिसका कोई भेद नहीं है, ऐसा वेदों ने बताया है। यानी वेदों में जिसकी महिमा को गाते गाते उन्हें अनंत, अखंड यानी सर्वशक्तिमान इस परम तत्व के रूप में निरूपित किया है। और यही नहीं, नारद से सुखव्यास रटे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि नारद हों, चाहे सुखदेव हों, चाहे महर्षि व्यास हों, पची हारे, उन पर पच के हार गए, उनकी आराधना करते करते, उनकी भक्ति करते करते हार गए, लेकिन उनके ऊपर पार नहीं पा सके, अर्थात उन्हें प्राप्त नहीं कर सके, उनकी कृपा को प्राप्त नहीं कर सके। और वैसे भगवान विष्णु आज क्या कर रहे हैं, ताही अहीर की छोहरियाँ, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। वहाँ पर कृष्ण अहीर की जो लड़कियाँ हैं मक्खन की मटकियाँ लेकर के जा रही है, सामने कृष्ण खड़े हैं और उनसे मांगते हैं कि मुझे कुछ मक्खन खिला दो, छाछ खिला दो। तब उस समय वो गोपियाँ उनसे कहती कि नहीं, हम खिला तो सकते हैं लेकिन तुम्हें हमारे सामने नाचना पड़ेगा। और उस मक्खन को प्राप्त करने के लिए वो कृष्ण वहाँ पर नाचने लग जाते हैं। तो इस दृश्य को देख करके कवि कहता है कि जिसे पाने के लिए संसार के सभी देवी देवता, ऋषि महर्षि मुनि सभी तड़प रहे हैं, वो पा नहीं पाए उन पर। और लेकिन इन सौभाग्य देखे इन अहीर की छोहरियों का कि जिन्होंने कृष्ण को नचा रही हैं। और क्या किसके लिए नचा रही, उनको एक छाछ, छछिया भरी छाछ, छोटी सी छाछ की कटोरी देने के लिए। यानी कितना सुखद क्षण है। और यहाँ पर दृष्टि जो व्यंजित होती है कि भगवान अपने भक्त पर, जो निश्चल भक्त होते हैं, उनके लिए वो स्वयं उनके द्वार पर खड़े हो जाते हैं, उनके लिए किसी प्रकार के आडंबर की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर कवि ने इसी बहाने उसी व्यक्तित्व को वर्णन किया है कि भगवान को पाने के लिए आपको किसी ज्ञानवान संपन्न होने की जरूरत नहीं है, अखंड साधना की भी जरूरत नहीं है, उससे तो आप निश्चल स्नेह रखिए, वह भगवान तुम्हारे पास होंगे। तो यहाँ पर भी कृष्ण के व्यक्तित्व के साथ भक्ति रस, प्रसाद गुण, सवैया और अनुप्रास का प्रयोग हुआ है। ये तीनों ही पद बड़े महत्वपूर्ण हैं आज जो मैंने बताया है। इन तीनों की व्याख्याएं आप करें और उनके अंदर क्या उनका काव्य सौंदर्य है, क्या उनका शिल्प सौंदर्य है, उसको देखने की कोशिश करें। शेष हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।